था निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन, जिसको इंग्लिश में क्लोज पैकिंग कहते हैं। निविड़ का मतलब होता है क्लोज, क्लोज पैकिंग। देखिए, किसी क्रिस्टलीय जालक, किसी क्रिस्टलीय जालक, किसी क्रिस्टलीय जालक के अवयवी कणों के अवयवी कणों अवयवी कणों को समीप लाकर, अवयवी कणों को समीप लाकर, अवयवी कणों को समीप लाकर क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक बनाने की क्रिया, क्रिस्टल जालक बनाने की क्रिया को निविड़ संकुलन कहते हैं, को निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए अवयवी जो कण थे वो बहुत दूर दूर थे और उन अवयवी कणों को एक दूसरे के पास ला करके क्रिस्टल जालक बनाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन। पैकिंग कहते हैं हम चीजों को ला करके सब एक व्यवस्था के अंतर्गत रखते, व्यवस्थित करते। इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, निविड़ संकुलन। एक जैसे किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना होता है तो आपको इसको सिस्टमेटिकली तरीके से क्या करते हैं, पैक करते हैं, पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर देते हैं। उसी प्रकार हम लोग करते क्या है कि क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को क्या करते हैं, एक दूसरे के पास ला करके क्लोज करते हैं, पैक करते हैं। क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, निविड़ संकुलन। अगला जो हेडिंग रहेगा वो है आपका संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, अगला जो हेडिंग है संकुलन क्षमता, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पैकिंग इफिशियंसी। क्षमता को इफिशियंसी कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। संकुलन क्षमता लिखिए, किसी क्रिस्टल जालक इसको पुट करिए, किसी क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता को
को कुल गोले के आयतन लिखे हो, कुल गोले के आयतन तथा कुल एकक कोशिका के आयतन कुल एकक कोशिका के आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ देखिए संतुलन क्षमता का मतलब ये हुआ कि पैकिंग एफिशिएंसी, जो जितना अधिक पैकिंग करेगा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ही अधिक होगी, और जो जितना कम पैकिंग करता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। एक जैसे मान लो कि दो गत्ते हैं, सेम साइज के हैं, एक दो लोगों को दे दिया और दो लोगों को दो गत्ते देते हैं जिनका साइज क्या है, सेम इक्वल। एक लोग क्या करते हैं कि उस गत्ते में 10 चीजों को पैक कर देते, ठीक 10 अवयवी कण को क्या कर दिया, पैक कर दिया। जो दूसरा होता है वो 15 पैक करता है उसी गत्ते, ऐसा वो रखता है कि कितने पैक हो जाते हैं, 15। तो अब कहा जाए कि पैकिंग एफिशिएंसी किसकी अधिक है, तो किसकी अधिक है, 15 वाले की। जाहिर सी बात है उसने पैक जो है अधिक को किया है, उतनी ही जगह में पैकिंग अधिक किया है, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी अर्थात संतुलन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। और जिसका मतलब आयतन दे दिया गया उस आयतन में अवयवी कणों की संख्या जिसकी कम होगी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम होगी। एक अगर मान लो कि सेम आयतन दिया जाए और एक क्या करता है, अधिक चीजों को पैक करता है और एक क्या करता है, कम चीजों को पैक करता है, तो जो अधिक को पैक करेगा उसकी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही अधिक, और जो कम को पैक करेगा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, कम। अर्थात यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी हम व्यक्त करते हैं इसमें परसेंटेज के रूप में। ठीक, जैसे आपको कहा जाए आगे को, ठीक, धीरे से इशारा करेंगे, धीरे से खड़े होके फुल, और जब इशारा करेंगे एक हमारा काम, बाकी कुछ करो या नहीं, एक थोड़ा यहाँ पर, लेकिन ये काम दे दो। ठीक, देखिए एकक कोशिका इस प्रकार के हैं, एकक कोशिका। तो अगला जो हेडिंग रहेगा वो होगा विभिन्न एकक कोशिका। विभिन्न एकक कोशिका की संतुलन क्षमता। संतुलन क्षमता है विभिन्न एकक कोशिकाओं की संतुलन क्षमता। अब 3 प्रकार की एकक, जो अगला हेडिंग है वो है सरल घनी। सरल घनी एकक कोशिका का घनत्व। सर से पूछे हो जी, नहीं था देखा है ठीक नहीं है। अरे भैया फूल सजी है,
संतुलन क्षमता, सरल घनी एकक कोशिका की संतुलन क्षमता। ठीक, देखते हैं किसका संतुलन क्षमता कितना आता है। तो लिखिएगा सरल घनी एकक कोशिका सरल घनी एकक कोशिका में जालक के 8 अवयवी परमाणु, जालक के 8 अवयवी परमाणु, अवयवी परमाणु एकक कोशिका के कोनों या शीर्षों पर स्थित होते, कोनों या शीर्षों पर स्थित होते। एक कहाँ स्थित होते हैं? कोनों या शीर्षों पर। एक अब देखिएगा, एक ध्यान से समझ लोगे सब आ जाए। सरल घनी एकक सेल या कोशिका या जालक का संतुलन क्षमता, हमको किसका निकालना है? सरल घनी का। देख रहे हैं अब और क्या कर रहे हैं? ये फिगर बनाना कोई आवश्यक नहीं है। एक ऐसा है सरल घनी है ना। अब यहाँ देखिए, इसकी संतुलन क्षमता आपको निकालना है। सरल घनी एकक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या और कुल आयतन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या? एक परमाणु का आयतन। हो गया। बटा क्या होगा? एकक कोशिका का आयतन या एकक सेल का आयतन। एकक सेल पूरा उसका आयतन। तो यहाँ देखिएगा एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन। अब एक परमाणु है क्या? एक परमाणु का आयतन बटा एक सेल का या एकक सेल का आयतन। एक अगर यदि क्या होता है? काय केंद्रित होता, अंतः केंद्रित होता तो कितना हो जाता? ऊपर कितना हो? दो। एक अगर यही फलक केंद्रित होता तो क्या? बाकी सब वही है।
वही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। बाकी सब क्या है, वही है। एक अब यहाँ देखिए, एक परमाणु का आयतन, परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है, और गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, एक गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3πr³ हो गया, ये एक गोले का आयतन। और परमाणु जो होता है वो गोलाकार होता है, तो परमाणु का आयतन कितना होगा, 4/3πr³ हो गया। एक बटा नीचे क्या है, एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन क्या होगा, एकक सेल है कैसा, किसी चीज का आयतन निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ये डिपेंड करता है कि वो है कैसे, ये तो डिपेंड करेगा। अरे त्रिभुज की तरह रहेगा तो त्रिभुज का फार्मूला लगाओगे, वर्ग किस तरह रहेगा तो वर्ग का लगाओगे, घन की तरह रहेगा तो घन का लगाओगे, गोला रहेगा तो गोले का आयतन लगाओगे। तो यहाँ क्या एकक सेल का आयतन और एकक सेल है कैसा, कैसा है, एकक सेल किस आकार का है, यहाँ घनाकार। तो घनाकार है तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन एक यानी भुजा का क्यूब। यहाँ एक क्या है, घन की कोण, यहाँ बहु मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, मल्टीप्लाई 100 इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने कहा है हम परसेंटेज निकालने में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई एक। जैसे मान लो कि कुल नंबर, कुल आयतन कितना है, एक, और एक आयतन में परमाणुओं ने कितना लिया, एक परमाणु है, और एक परमाणु कितना आयतन लेगा, 4/3πr³। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। एक अब इस एक क्यूब को हमको क्या करना, हटाना। एक क्यूब कैसे हटेगा, अगर एक क्यूब को हमको रिप्लेस करना है तो हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक क्यूब। ध्यान से ये कैसी एकक कोशिका है, सरल, और सरल घनी एकक कोशिका के लिए मैंने R बताया था a/2 होता है ना। सरल घनी एकक कोशिका के लिए R क्या होता है, a/2। एक से जान लो, यहाँ दूसरे भी जान लीजिए, दूसरे भी डेरिवेशन है, सब एक दूसरे से रिलेटेड। अब ये चीज अगर पहले अगर हम कहते बाबू हेडिंग लिख लो और लिख लो तो नहीं होता, क्योंकि वो फार्मूला इसमें यूज पहले वो ड्राइव करेंगे। तो R होता है क्या, a/2। तो a कितना होगा 2r। ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, एक ही जगह क्या करेंगे, एक ही जगह वैल्यू रखें, और एक ही जगह वैल्यू रखेंगे तो यहाँ संतुलन क्षमता ऊपर कितना है, 4/3πr³ बटा एक ही जगह हमको बेटा क्या रखना है, 2r। एक ही जगह कितना रखेंगे, 2r। इसको 2r का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। एक अब यहाँ 2r का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 4πr³। 3 तरह के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8। और सर अरे काम कर रहा है कि जो वो है, अरे तो यहाँ 2 का क्यूब करेंगे 1 और r का क्यूब करेंगे 8। कट गया, हाँ अच्छा ये हो गया। अब यहाँ देखिए 4 × 4, 4 दूना 8, 6 और नीचे कितना बचा 6, ऊपर कितना बचा 5 और 100। यहाँ देखिएगा 5 का मान गुणे बटा 3 दूना 100 चले।
आगे आगे 314 बटा कितना 6 भागा कितना 300 कितनी बार ये टकरा 300 लेकर 3 से 24 3 9 बहुत ही काटना है ना हो जाएगा 2 बचेगा 18 फिर 2 बचेगा अगला जो हेडिंग है काय केंद्रित एकक कोशिका की संतुलन क्षमता की संतुलन क्षमता हमको निकालना क्या है काय केंद्रित एकक कोशिका की संतुलन क्षमता अर्थात काय केंद्रित अर्थात बॉडी सेंटरेड अब जिस तरह से लैंग्वेज संतुलन क्षमता यहाँ से हम लगा रहे हैं संतुलन क्षमता इक्वल टू होगा 2 गुणे 1 परमाणु का आयतन 2 है ना तो 2 गुणे कर दिए या सीधे 2 परमाणु का आयतन लिख सकते हो बटा एकक सेल का आयतन मल्टीप्लाई 100 2 गुणे 4/3 पाई आर का क्यूब बटा ए का क्यूब मल्टीप्लाई 100 हो गया आगे चलते हैं 2 गुणे 4/3 पाई आर का क्या क्यूब क्योंकि ए इक्वल टू होता क्या अंदर के अंडर रूट पूरा मान ये होगा ना 4 बच्चे अंदर वो आ रहेगा ए लिखे है शुरू में होगा एक आगे चलते हैं ये वैल्यू अगर आज की जगह रखें हो जाएगा ऊपर रखिएगा डायरेक्ट ए इक्वल टू यहाँ लिखे ए इक्वल टू क्या होगा 4 8 यही तो है हाँ सही चलिए अब यहाँ तक तो सब लोग अब इसके बाद में आता है मैथ हल करना और हल करने में बहुत लोग क्या कर रहे हैं क्या ध्यान से देखिए 2 गुणे 4 गुणे यहाँ देखिए 3 कहा जाएगा
अरे बाबू ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे, और ये वाला ऊपर जाएगा। हो गया। इस 3 को क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3√3 नीचे 3 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब, कट जाएगा। मिला। मल्टीप्लाई 100, 100 है मल्टीप्लाई। अब हो जाएगा। बोलिए। उसी का नाम मान बताइए। इसी को सॉल्व करिए।